नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के क्विज 2021 की जो सीरीज चल रही है, उसमें हमारा पहला वीडियो जनवरी से मई 2021 का आया था। वो आपके द्वारा काफ़ी उस वीडियो को पसंद किया गया। उसके बाद हमारा अगला वीडियो जनवरी से लेकर जून 2021 के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं, उनमें से टॉप इंपॉर्टेंट 50 MCQs की क्विज आपके लिए लेकर आए हैं। मेक श्योर वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आता है आज की सीरीज का क्विज का। हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? सीबीआई के नए निदेशक कौन? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई रिसेंटली? इसके पे इनका फोटो आप देख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई के हाल ही में निदेशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का नया डायरेक्टर उनको बनाया है। जायसवाल 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार सुबोध कुमार जायसवाल 2 साल तक सीबीआई डायरेक्टर के पद पर रहेंगे। इससे पहले फरवरी 2021 में आर के शुक्ला के रिटायर होने के बाद देश की शीर्ष जांच एजेंसी के प्रमुख का पद रिक्त चल रहा था। अब आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को बना दिया गया है निदेशक सीबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में नेशनल एआई पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल एआई पोर्टल? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और नेस्कॉम तीनों ही के द्वारा संयुक्त रूप से नेशनल एआई पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हाल ही में 28 मई 2021 को नेशनल एआई पोर्टल को एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इसको लॉन्च किया। यह पोर्टल निम्नलिखित की एक साझा पहल है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और नेस्कॉम तीनों ही के द्वारा संयुक्त रूप से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 1 ईयर ऑफ इंडिया एआई शीर्षक के तहत इसकी रिपोर्ट भी जारी की गई है, यानी इसको 1 वर्ष इसको हो चुका है। 30 मई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रिसेंटली द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन हैज बीन रीनेम्ड एज। क्या नाम रखा गया नया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसके अंदर, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन इसका नाम बदल के रख दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। IBF यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर अब IBDF रख दिया है, जिसके अंदर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन नाम इसका कर दिया गया है। IBF डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार कर रही है। यह कदम ब्रॉडकास्टर्स और OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को एक साथ लाएगा। ठीक है, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम अब बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन इसका कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में चर्चा में रहा डाईएबजी क्या है? व्हाट इज डाईएबजी दैट हैज बीन डिस्कशन रिसेंटली? आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, दवा। डाईएबजी एक दवा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में पेरेलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों के द्वारा डाईएबजी दवा, जो कि SARS-CoV-2 से संक्रमित चूहों में गंभीर कोविड-19 को रोकने के अत्यधिक प्रभावी एक दवा है। यह दवा चूहों में कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स को ब्लॉक करने में भी सक्षम है। तो डाईएबजी क्या है? एक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में IPL 2021 के शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे? इन विच कंट्री विल द रिमेनिंग मैचेस ऑफ IPL 2020 बी प्लेड? आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, UAE। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। IPL 2021 के बाकी के सभी मैच UAE में खेले जाएंगे। अभी IPL 2021 के 31 मैच खेलने जाने बाकी हैं। इसके अलावा ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2021 में उसकी मेजबानी भारत को ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में रॉ प्रमुख का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका क्या नाम है?
रिसेंटली द टेन्योर ऑफ रॉ चीफ हैज़ बीन मेड फॉर 1 year. व्हाट इज देयर नेम? उनका नाम क्या है? ये स्क्रीन पे इनका फोटो है, रॉ के प्रमुख जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, सामंत कुमार गोयल, रॉ के प्रमुख। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसका पूरा नाम है एव आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। दोनों के प्रमुख के कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। वर्तमान में रॉ के प्रमुख हैं सामंत कुमार गोयल और आईबी के प्रमुख हैं प्रमुख अरविंद कुमार। दोनों का ही कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा BVR सुब्रमण्यम को भारत सरकार का नया वाणिज्यिक सचिव उनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में स्मार्ट किचन योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्मार्ट किचन स्कीम? आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, केरल। केरल के द्वारा हाल ही में स्मार्ट किचन योजना को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की जाने की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं के घरेलू काम को कम करना होगा। योजना के तहत महिलाओं को रसोई घर सजाने एवं नवीनीकरण करने के लिए कम ब्याज पर उनको लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहा कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? कुनो नेशनल पार्क, इन विच स्टेट कुनो नेशनल पार्क हैज बीन इन डिस्कशन रिसेंटली? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कुनो नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इस वर्ष के अंत तक दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीते लाए जाने की उम्मीद है। यह पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। यह एक संरक्षित क्षेत्र है जहां पर 4 सींग वाले मृग, चिंकारा, नीलगाय और चीतेदार हिरण और जंगली सूअर यहाँ पर पाए जाते हैं। इससे पहले गौरतलब है कि भारत में 1952 में चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी, माउंट नीरागोंगो किस देश में अवस्थित है? इन विच कंट्री इज माउंट नीरागोंगो वॉल्केनो विच हैज बीन रिसेंटली डिस्कशन? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, कांगो। कांगो देश में स्थित है माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी अफ्रीका देश कांगो में स्थित है। लगभग 2 दशक के बाद यह कांगो के गोमा शहर के नजदीक स्थित ज्वालामुखी फट गया है। इससे पहले यह ज्वालामुखी पिछली बार 2002 में फट गया था। वहां पर सैकड़ों लोग मारे गए थे। यह पूर्व मध्य अफ्रीका के वीरुंगा पर्वत में अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वीरुंगा पर्वत, ठीक है। तो माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी अफ्रीकी देश कांगो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? When has International Biodiversity Day has been celebrated recently? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, 22 मई को हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया गया हाल ही में। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाने की घोषणा की है। 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई है, हम समाधान का हिस्सा हैं। इंग्लिश में कहेंगे वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इसकी थीम रखी गई है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस अभिनेता को मरणोपरांत IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको दिया गया है? स्क्रीन पर फोटो आप देख सकते हैं इनका। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ओम पुरी। ओम पुरी को मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दिवंगत भारतीय एक्टर ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन यानी IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनकी पत्नी नंदिता पुरी को सौंपा गया। बोस्टन USA में आधारित 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल एक और भारतीय शेफ विकास खन्ना के लिए खास रहा, जहां पर उन्हें प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था, विकास खन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही मंगदेछु जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है?
राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भूटान। आंसर इसका है भूटान है। मंगदेचू जल विद्युत परियोजना भूटान में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भूटान में भारत सहायता प्राप्त मंगदेचू जल विद्युत परियोजना को ब्रिटेन के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के द्वारा उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रूनल मेडल 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। 720 मेगावाट की मंगदेचू रन ऑफ रिवर पावर परियोजना की लागत के मध्य भूटान के ट्रोंगसा द्योजोंग खांग जिले में मंगदेचू नदी पर यह बनाई गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा के दौरान अगस्त 2019 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से इस परियोजना को उद्घाटन किया गया था। मंगदेचू जल विद्युत परियोजना भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कितने वर्षों के बाद भारत को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग काउंसिल की चेयरमैनशिप मिली है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 35 वर्षों के बाद, 35 ईयर्स के बाद में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग काउंसिल की चेयरमैनशिप मिली है भारत को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत को लगभग 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा को यह अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए ILO के अध्यक्ष को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर स्थल बनाने की घोषणा की गई थी, यह किस राज्य में स्थित है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व। राइट आंसर ऑप्शन ए, उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आसन कंजर्वेशन रिजर्व को उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाने की घोषणा की है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बनाती है। यह रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी पर स्थित है। इसके साथ अब भारत में रामसर साइट्स की संख्या 42 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जारी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसकी आत्मकथा है? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी होगा, NK सिंह। NK सिंह की आत्मकथा है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उनका फोटो। जाने माने अर्थशास्त्री और नौकरशाह NK सिंह यानी नंद किशोर सिंह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया। ये वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा किया गया है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर NK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में भारत ने नौसेना मालाबार अभ्यास में शामिल होने के लिए किस देश को आमंत्रित किया है? नौसेना मालाबार अभ्यास में आंसर है ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हाल ही में मालाबार अभ्यास में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया था। वर्ष 2020 में अभ्यास को नॉन कॉन्ट्रैक्ट एट सी के तर्ज पर इसको आयोजित किया गया था। नौसेना मालाबार अभ्यास की श्रृंखला 1992 में भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना के बीच में शुरू की गई थी। इसके बाद द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई। इसके बाद इसमें जापान को 2015 में इस अभ्यास में शामिल किया गया था। तो 3 देशों के मध्य में यह नौसेना अभ्यास होता था, भारत, अमेरिका और जापान। जबकि इस बार 2020 में जब इसका जो आयोजन हुआ था तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें आमंत्रित किया था नौसेना मालाबार अभ्यास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस भारतीय महिला फोटोग्राफर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? उनका क्या नाम है? ये स्क्रीन पे इनका फोटो आप देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐश्वर्या श्रीधर। मुंबई की 23 वर्षीय युवती ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। ऐश्वर्या यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसे कहते हैं, GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, 94 स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, 94 वैश्विक भूख सूचकांक।
हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को 107 देशों में से 94वें स्थान पर रखा गया था। इससे पहले 2019 में भारत को 102 स्थान पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलियांस यानी ISA का अध्यक्ष फिर से किस देश को बना दिया गया है? इंटरनेशनल सोलर अलियांस का राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सी होगा, भारत को। वर्चुअली आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलियांस की तीसरी बैठक में भारत और फ्रांस को अगले 2 साल के लिए अध्यक्ष और सह अध्यक्ष बनाया गया है। भारत को अध्यक्ष बनाया और फ्रांस को सह अध्यक्ष। इंटरनेशनल सोलर अलियांस का मुख्यालय कहां पर है? आंसर इसका होगा गुरुग्राम, हरियाणा में, और इसके लीडर अभी हैं उपेंद्र त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में आयोजित किया गया तटीय सुरक्षा अभ्यास का क्या नाम है? आंसर है ऑप्शन बी, सागर कवच। सागर कवच नाम से एक तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया था केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ सागर कवच नामक 2 दिवसीय तटीय अभ्यास का आयोजन किया गया था। यह संयुक्त अभ्यास कोच्चि केंद्र की निगरानी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई थी? शांति का नोबेल पुरस्कार, आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड कार्यक्रम जो प्रोग्राम है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसको शांति के नोबेल के लिए चुना गया है 2020 के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नोबेल प्राइज इन पीस 2020। नॉर्वे नोबेल समिति ने वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देने की घोषणा की है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। WFP ने वर्ष 2019 में 88 देशों में करीब 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया कराई जो तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार हुए थे। तो नोबेल प्राइज शांति के क्षेत्र में दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लुईक ग्लुक। लुईक ग्लुक को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, साल 2020 के साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुईक ग्लुक को उनकी बेमिसाल काव्य आवाज के लिए दिया गया है जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक भी बनाती है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020 लुईक ग्लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा हुई थी? रसायन के क्षेत्र में आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना दोनों को ही संयुक्त रूप से रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। स्क्रीन पर आप दोनों का फोटो देख सकते हैं। नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 2020, इस साल का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को दिया गया है। रसायन विज्ञान के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम, स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में किस राज्य की लाल मिर्च, जिसे डल्ले खुर्सीनी भी कहते हैं, को GI टैग दिया गया? ग्राफिकल इंडेक्शन जो टैग उनको मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम। आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इस मिर्च का, डल्ले खुर्सीनी। सिक्किम की लाल मिर्च, जिसे चेरी मिर्च भी कहा जाता है, स्थानीय रूप में डल्ले खुर्सीनी के नाम से जाना जाता है, ने हाल ही में केंद्रीय उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यवहार ने भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त किया है। ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक मानी जाती है, डल्ले खुर्सीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ है? बोंगो सागर, आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा
अभ्यास का संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में अब आरंभ हो गया था। अभ्यास बोंगोसागर का उद्देश्य समुद्री अभ्यास और संचालन के एक व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से जंगी कार्रवाई का अंतर और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है। बोंगोसागर भारत और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के कौन से टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? उस टाइगर रिजर्व का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का पचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को की सूची है उसमें शामिल किया गया है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व में 54 बाघ वहां पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली, आंसर इसका ऑप्शन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनको, और आंसर है ऑप्शन बी, शिवांगी सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से यहाँ पर 10 सितंबर 2020 को वायुसेना स्टेशन अंबाला हरियाणा में आयोजित एक समारोह में भारत शामिल कर लिया गया था। शिवांगी वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, जिन्होंने की हाल ही में राफेल को उड़ाया है। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह आर.के. सिंह भदौरिया, और वायुसेना का जो ध्येय वाक्य आदर्श वाक्य है वह टच द स्काई विद ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपने संस्मरण के पहले खंड अ प्रोमिस्ड लैंड को जारी करने की घोषणा की है। अ प्रोमिस्ड लैंड, उनका क्या नाम है? उन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का क्या नाम है? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, बराक ओबामा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के संस्मरण के पहले संस्करण अ प्रोमिस्ड लैंड को जारी करने की घोषणा की है, बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में भारत की पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जब जारी हुई थी, उसमें बड़े राज्य जो हैं उनमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़े राज्यों में पंजाब को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में। देश भर के लोगों की खुशहाली के लिए क्या जरूरी है? खुशहाली पर कोविड-19 का प्रभाव और विचारशील नेताओं की अंतर्दृष्टि के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई थी। यह अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिलानी के द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के दौरान एक सर्वेक्षण किया गया था। बड़े राज्यों में इसमें पंजाब पहले स्थान पर रहा है, छोटे राज्यों में मिजोरम पहले स्थान पर रहा। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पलवल से सोहना मानेसर सोनीपत तक एक रेल कॉरिडोर बनाने की मंजूरी प्रदान की है। यह किस राज्य में स्थित है? पलवल सोहना मानेसर सोनीपत, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा में स्थित है यह कॉरिडोर परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पलवल से सोहना मानेसर खरखोदा होते हुए सोनीपत तक एक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इस योजना से लाभान्वित होने के लिए 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को चुना गया, जिसमें भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न, आंसर है ऑप्शन डी, 25 लाख रुपए इनाम राशि कर दी गई है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए।
केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यह घोषणा की थी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की राशि पहले 7,50,000 रुपए थी, यानी 7.5 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल कौन बने हैं? कैग। स्क्रीन पर फोटो देख के आंसर अपना गैस कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। वह भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। उन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया था। कैग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना 1858 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन बना था? यूपीएससी, आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। आप इसकी फोटो देख सकते हैं, जो कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया है। वह अरविंद सक्सेना का उन्होंने स्थान लिया। जोशी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष थे, उनको हाल ही में अब यूपीएससी का अध्यक्ष उनको बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया गया है? आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिकेटर रोहित शर्मा को हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उनको दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी के द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस वर्ष के लिए 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें क्रिकेट के लिए रोहित शर्मा को, पैरा एथलेटिक में मरियन पंटी को, टेबल टेनिस में सुश्री मनिका बत्रा को, कुश्ती के लिए सुश्री विनेश को और हॉकी के लिए सुश्री रानी को। ये इन 5 का फोटो देख सकते हैं, जिनको हाल ही में मिला है अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? क्रिकेट का उस खिलाड़ी का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। स्क्रीन पर इनका फोटो देख सकते हैं। इनको क्रिकेट के लिए दिया गया है। इसके अलावा 27 खिलाड़ी को कुल दिया गया था यह अवार्ड, जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरी लिस्ट को, और पीडीएफ डाउनलोड करके इसका आराम से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में भारतीय डाक सेवा ने यूनेस्को के कौन से विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया है? उनका क्या नाम है? आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, जिसके अंदर कुतुब मीनार, खजुराहो के स्मारक और गोवा के चर्च और कॉन्वेंट सभी के ऊपर एक विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया है हाल ही में भारतीय डाक सेवा ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, पट्टदकल के स्मारक समूह, खजुराहो के स्मारक समूह और कुतुब मीनार को लेकर हाल ही में स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और यूनेस्को के प्रमुख हैं ऑड्रे अजोले। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में जारी की गई नई शिक्षा नीति 2020 किस शिक्षा नीति का स्थान लेगी? आंसर है ऑप्शन बी, 1986 में बनी शिक्षा नीति का स्थान अब ले लिया है नई शिक्षा नीति 2020 ने। हाल ही में 2020 में जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष हैं उस कमेटी के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में कौन से मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय को दिया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासी मामलों के मंत्रालय MOT जिसे कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में जारी की रिपोर्ट, जिसमें वैश्विक बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में बताए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में बताए गए हैं सर्वाधिक बाघ। जारी रिपोर्ट के अनुसार
केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हर साल 29 जुलाई को मनाए जाने वाले वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या बताई गई 526, कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है? उस गवर्नर का क्या नाम है? स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। ऑप्शन ए सी रंगाराजन। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगाराजन यानी चक्रवर्ती रंगाराजन को आधिकारिक रूप से लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसी वर्ष शुरू की गई है और पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है सी रंगाराजन, भारत के पूर्व गवर्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में देहिग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? देहिग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन ए हो जाएगा असम। असम सरकार ने देहिग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा की घोषणा की गई थी। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 1992 में देहिग पटकाई एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया था। बाद में 2004 में देहिग पटकाई को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया था और इसे अब राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया है। देहिग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य बन गया है? उस राज्य का क्या नाम है? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, जिससे उज्ज्वला योजना के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की गई थी और इसके चलते अब हिमाचल प्रदेश एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है? उस राज्य का क्या नाम है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है। यह मंजूरी 8 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में दी गई। नई स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप इकाइयों की स्थापना के मामले में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल करने की लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में अभी तक सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 प्रचलन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में फीफा ने 2022 पुरुष विश्व कप कहां पर कराए जाने की घोषणा की है? आंसर का होगा ऑप्शन ए कतर। कतर देश में फीफा ने 2022 के लिए पुरुष विश्व कप को कराए जाने की घोषणा की है। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा ने मैचों की अनुसूची भी जारी कर दी है। 2022 का फीफा विश्व कप अरब देश में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा और मुस्लिम बहुल देश में भी ये पहला ही होगा। ये टूर्नामेंट नवंबर-दिसंबर में होना है। टूर्नामेंट का अंतिम मैच 2022 दिसंबर में निर्धारित किया गया है, जो कि कतर नेशनल डे भी होता है। भारत ने कभी फीफा विश्व कप में भाग नहीं लिया है। भारतीय राष्ट्रीय टीम 2019 में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में 108वें स्थान पर आई थी। उसके बाद में 104वें स्थान पर पहुंच गई थी भारतीय टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? होप किस देश का पहला मार्स मिशन है? आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया गया था। इस मिशन की मदद से यूएई का लक्ष्य पहली बार दैनिक और बदलते मौसमी हालात को अध्ययन करने के लिए मार्टिन वातावरण की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था। मानव रहित होप मंगल मिशन है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का पहला मिशन है, मंगल मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। हाल ही में भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत किस देश को 10 रेलवे लोकोमोटिव इंजन सौंपे थे? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश को।
भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को 10 रेलवे लोकोमोटिव इंजन सौंपे। भारत ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को देश में ब्रॉडगेज डीजल इंजन उपलब्ध कराने के लिए उनकी भारत यात्रा के दौरान प्रतिबद्धता जाहिर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप, आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत में आयोजन होना है अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। फीफा की घोषणा के अनुसार इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में होगा। इसके अलावा 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में चर्चा में रहा भेड़ा घाट और लम्हेड़ा घाट किस राज्य में स्थित हैं? वर्ल्ड हेरिटेज स्टेट साइट्स इन इंडिया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित हैं ये दोनों ही साइट्स। भारत के 6 स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये 6 स्थान हैं वाराणसी का गंगा घाट, तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भेड़ा घाट, लमेड़ा घाट, कर्नाटक की हिरेबेंगल मेगाथिलिक साइट, महाराष्ट्र की मराठा मिलिट्री वास्तुकला है। वर्तमान में भारत में यूनेस्को के 38 विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और आज के हमारे क्विज का आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में आईएनएस राजपूत को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। यह भारतीय नौसेना का कौन सा डिस्ट्रॉयर है? डिस्ट्रॉयर, आंसर इसका पहला हो जाएगा। पहला डिस्ट्रॉयर था भारतीय नौसेना का आईएनएस राजपूत, जिसे हाल ही में डीकमीशन किया गया है। आईएनएस राजपूत को भारतीय नौसेना से आईएनएस राजपूत को हाल ही में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसे 41 वर्षों की सेवा के बाद से मुक्त किया गया है। यह भारतीय नौसेना का पहला डिस्ट्रॉयर था। इसे भूतपूर्व सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। इस पोत ने विभिन्न ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन अमन, ऑपरेशन पवन और आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक दोस्तों, तो ये थे हमारी जनवरी से जून के लिए टॉप इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज की क्विज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपके इस सीरीज क्विज में कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, आपका स्कोर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर शेयर करना हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।